जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और मंथली राशिफल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है और थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए अगर भविष्य का, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो वही बताने के लिए आज आपकी गुरु माँ हाजिर हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अक्सर पूछते हैं गुरु माँ आपका राशिफल जो है, आपकी वीडियोस जो हैं बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल चैनल है हमारा ग्रहों की बात ही है, उस पर आप देख सकते हैं। बाकी ज्यादा चिंता हम करते नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी के माध्यम से अगर किसी के जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, जब तक कि वो हमारी किसी वीडियो का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियल चैनल यही है, ग्रहों की बात, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय से आपको आपकी राशियों के बारे में, आपके राशि भविष्य के बारे में पता चल सके। जून महीने की भविष्यवाणियां जानने से पहले चलिए इस महीने के जो तीज त्योहार हैं वो जान लेते हैं। गंगा दशहरा जो है वो 5 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। 10 जून को वट सावित्री पूर्णिमा, 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत है, 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है। चलिए एक नजर डालते हैं ग्रहों के गोचर पे, कौन सा ग्रह अब कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, कौन से हटेगा जिससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगी। सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध जो है 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में आ चुके हैं और केतु सिंह राशि में आ चुके हैं। चलिए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है। जो लोग अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको कोई मार्ग नहीं दिखता, पिछले 3 सालों से हमारा जो सिद्ध दरबार है उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, उन सभी के लिए एक पिलर की तरह काम करता है कि आप चिंता मत करिए, भगवान शनिदेव आपके साथ हैं, नवग्रह देवता आपके साथ हैं, आपकी गुरु माँ आपके साथ हैं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं जो जून का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में एक तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जहां बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे। अचानक से आपको बहुत गुस्सा आएगा, अचानक से आपको बहुत क्रोध आएगा। एक तो ये चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। और अचानक से कुछ लोगों को रियलाइजेशन भी हो सकता है, यानी जो सिचुएशन में आप पहले जैसे रिएक्ट करते थे या जिस सिचुएशन में आप पहले वैसा बिहेवियर करते थे, तो आपको ऐसा लगेगा अचानक से कि ये बेकार है, ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, करके हमें क्या ही मिल जाएगा। तो कुछ लोगों को कुछ ब्रेक थ्रू आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं और मोस्टली लोगों को अचानक से एकदम लाइटनिंग की तरह एकदम तेजी से गुस्सा आएगा, शांत भी हो जाएगा, नहीं फिर तेजी से आएगा। ऐसा बार बार आपके साथ इस महीने में जो है वो हो सकता है। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में काफी, जैसे आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा काम मुझे बढ़ता हुआ लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा आपकी कंपनी या तो एक्सपैंड कर रही है या कुछ नया काम उनका स्टार्ट हो रहा है, कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह से सभी लोगों पे काम का बोझ या काम का बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। एक्सपेंशन की चीजें दिखाई दे रही है। अगर फील्ड वर्क है आपका तो काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस पे आपको जाना पड़ेगा, एक चीज ये दिखाई दे रही है। और वैसे जॉब में परफॉर्मेंस आपका अच्छा बन रहेगा, जॉब में काफ़ी शांत रहेंगे, मन लगेगा, बिल्कुल एकदम जैसे आप अपने काम से एक हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा काम ही आप हैं, मतलब सुबह उठेंगे बड़े एक्साइटेड होंगे, एकदम बिल्कुल डेप्थ और फोकस के साथ काम करेंगे। चाहे छोटे से छोटा काम भी आपको करना है लेकिन बहुत ही फोकस के साथ इस समय में करेंगे। तो जॉब जिनका चल रहा है उसमें कहीं एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है आपकी कंपनी का, उसकी वजह से डेफिनेटली आप भी एक्सपैंड करेंगे ही और फ्यूचर में कई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी, लेकिन किसी के लिए एक्सपेंशन दिख रहा है। बात करो जिनका इंटरव्यू है, तो कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी में रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे, वो मत कीजिएगा। कोई भी कुछ पूछ रहा है आपका इंटरव्यू के लिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत तेजी में, अचानक से एकदम सब कुछ, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल आपको करने की जरूरत है।
आपका वैसे इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा तेज़ी ना दिखाएं, थोड़ी सी जल्दबाजी ना दिखाएं। कुछ लोग लेट हो सकते हैं अगर फिजिकल इंटरव्यू के लिए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में भी कुछ लेट होते दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से और जल्दबाजी आपको हो रही है कि लेट हो गए, इसलिए और जल्दबाजी से आप जवाब दे रहे हैं, किसी के लिए ऐसा लग रहा है। तो उस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। बात करूं अगर मैं बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन इस समय में जो है किसी तरीके का कोई अचीवमेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस में अब तक के हाईएस्ट आप सेल करें जून में, या कोई अब तक का बेस्ट आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, अब तक का बेस्ट आपको क्लाइंट मिल जाए, कोई अचीवमेंट इस समय में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जब लोग विश्वास करके इस दरबार में आते हैं, क्या चमत्कार उनके जीवन में होते हैं, क्या परिवर्तन आता है, चलिए जानते हैं। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। गुरु माँ ने जो वीकली राशिफल बताया था उसके हिसाब से गुरु माँ ने बताया था कि डॉग बाइट, और मेरी डॉग बाइट हुआ है, ये देखिए डॉग बाइट हुआ है गुरु माँ, और ये हॉस्पिटल की रिसिप्ट है। तो जो गुरु माँ राशिफल बताते हैं वीकली, वो बिल्कुल स्टिक होता है, बिल्कुल सही होता है। गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं बच गया और ज्यादा डॉगों के नजदीक नहीं जा पाया। मैं सचेत हो गया राशिफल देख के, और मैं गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं वीकली आता रहता हूँ। माँ के आशीर्वाद बना रहे। अरे रुको, इस महीने कौन सी भविष्यवाणी किसके लिए सही हुई है, चलिए वो भी जानते हैं, फिर आगे का राशिफल सुने। This is not normal prediction. You have divine power. You are not normal human being. Each and every statement is so accurate. Cannot believe. Oh my God! इतना सही कैसे बता देते हो आप? राधे राधे गुरु माँ, मैंने आपकी वीडियो कुछ महीनों से देखना शुरू किया है। सच में आपकी सभी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती है, इसलिए मुझे हर हफ्ते आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। सच में गुरु माँ, आज मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाकर आई हूँ। मेरे फेस पे डार्क स्पॉट हो रहे हैं। आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान है। आपकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में होने वाली घटनाओं से बहुत सटीक होती है। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपका हर एक राशिफल सुनती हूँ, सब में कुछ ना कुछ सच होता है, बट इस राशिफल में 90% सच हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि इतना करेक्ट राशिफल आप कैसे बताते हो। जय गुरु माँ, मेरी राशि पहले मैच नहीं करती थी, बट मैं रेगुलर वॉच करती हूँ, अब मैच करती है। सच में मैं मंथ में पुरानी आदत छूट रही है। कैसे जान जाती हैं आप फ्यूचर? मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। पूरे भारत में आपके जैसे राशिफल कोई नहीं बता सकता। आपकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है कि हम खुद ये सोचते हैं कि आप इतना सच कैसे बता सकते हो। आप इतनी अच्छी और सच्ची डाउट क्लियर करती हैं गुरु माँ, जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी सच्चाई कैसे बता दी आपने गुरु माँ? गुरु माँ की राशि मैं 1 साल से देख रही हूँ, बहुत सटीक बैठता है आपका राशि मेरे सिंह राशि पर। अगर कंपनी बहुत पुरानी है तो भी जून के महीने में कोई हो सकता है आपका कोई अचीवमेंट हो रहा हो, यानी इतने साल पूरे हो रहे हो, आपका कोई माइलस्टोन पूरा हो रहा हो बिजनेस में, ऐसा किसी के लिए हो सकता है। खेती बाड़ी में जो लोग हैं उनके लिए किसी तरीके का एक तो बारिश तो भरपूर हो रही है, पानी का ज्यादा दिक्कत मुझे लग रहा है, मतलब पानी जैसे अति में आ रहा है, वो किसी के लिए खेती बाड़ी में हो सकता है, तो उसका अच्छे से बचाव करके चलें। जो भी आप कर सकते हैं वो एक चीज करके चलिएगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप और आपके पार्टनर अच्छे से जेल करेंगे, अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, पर आपके पार्टनर आपसे इस समय में कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। छुपा वो आप ही के लिए रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप हर्ट हो। कोई ऐसी बात है जिसे वो आपके बिहाइंड द बैक कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और मैरिड कपल्स के लिए भी सेम सिचुएशन हो सकती है। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशन लग रही है कि आपके पार्टनर आप ही को दुख ना पहुंचे इस बात के लिए बाहर ही बाहर कोई कार्य कर रहे हैं और आपको नहीं बता रहे। बताएंगे इवेंचुअली, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, थोड़े समय बाद बताएंगे, जब वो काम पूरा हो जाएगा या काफी पॉजिटिव हो जाएगा तब बताएंगे, लेकिन अभी वो आपसे हट के कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली जो है इस समय में थोड़ी तू मैं रह सकती है। फैमिली में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत तू मैं आपकी रहेगी किसी ना किसी से, स्पेशली अगर सासू माँ है आपके, उनके साथ, आपकी देवरानी है उनके साथ, इन दो लोगों के साथ इस समय में आपकी तू मैं जो है वो होती रहेगी। लेडीज के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है, जेंट्स के लिए भी हो सकता है, आपकी सास से भी आपकी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी हीटेड डिस्कशन दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर मैं आपके स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए बहुत फ्यूचर को अच्छा सोच रहे हैं, ग्रोथ दिख रहा है, कोई नया कोर्स कर सकते हैं, दोबारा से कुछ लोग स्टूडेंट्स बन सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। एग्जाम इस टाइमिंग में आपका है तो एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, प्रिपरेशन भी अच्छी जाएगी, ग्रोथ तो दिख रहा है। मतलब पहले जैसे मुझे ऐसा लग रहा है पहले इतना ग्रोथ नहीं हो रहा था आपका, अब अचानक से काफी ज्यादा पढ़ेंगे और काफी ज्यादा
ग्रोथ और फोकस आपका बढ़ जाएगा, तो उसमें तो अच्छा ही हो रहा है। कोई स्टूडेंट जो है, अगर आप किसी साथ में स्टूडेंट है और टीचिंग भी करते, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनके लिए विशेष ग्रोथ इस महीने में दिखाई दे रही है। कोई अच्छा पैसा, एक्स्ट्रा इनकम आपको इस समय में मिल सकता है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हार्ट का अगर कंसर्न किसी को है या हर्निया का कंसर्न किसी को है, बार बार आपको लूज मोशंस होते हैं या कुछ ऐसा आप खा लेते हैं जिससे पेट की गर्मी बढ़ जाती है, बार बार लूज मोशंस हो जाते हैं, तो उस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो एक प्रॉब्लम किसी का हो सकता है। किसी का दिल का धड़कन बहुत तेज होता दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान रखिएगा। आप कहीं शायद जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के बीच में आपके साथ ऐसा होगा, मुझे किसके लिए ऐसा लग रहा है। और वैसे हेल्थ की बात करें तो थोड़ा नाक बहना, थोड़ा सा स्नीजिंग होना, थोड़ा सा आपका कोल्ड हो जाना, ये कुछ चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा किसी को कफ का अटकना गले में, बार बार चेस्ट में, गले में, दोनों चीजों में कफ का अटकना भी काफी के लिए दिख रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। स्टीम वगैरह लेते रहिएगा। मोस्टली बस पेट के लिए थोड़ा सा सावधान रखना है आपको, बाकी अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।